रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन आइनी तरमीम है, मुजवज़ा आइनी तरमीम है और दो अतराफ से कोशिश की जा रही है। एक फ़रीक उसे पेश करने पे बाज़िद है, उसे पास कराने पे बाज़िद है, दूसरा फ़रीक उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने पे बाज़िद है। और वो तो यहाँ तक भी चले गए हैं कि वो जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है और उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने सहूलतकार जजेस के सामने जो है वो चैलेंज कर दिया है कि जी ये तरमीम आ रही है, इसको जो है वो पास होने से रोका जाए। यानी एक चीज़ अभी आई नहीं, बच्चा पैदा होने से पहले ही कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा पैदा ना हो। तो मतलब दोनों अतराफ अपने तौर पे अपना ज़ोर लगा रहे हैं, उसमें हमारा और आपका भी किरदार है। बात यह है कि अब ये कहते हैं जी ये तरमीम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कि भाई ये बात है कि हम कितने अरसे से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है और ये तरमीम होनी चाहिए। हमने ही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाएगी। बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर देखें, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग तो है, आप सब विटनेस हैं कि हमने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या अमल में लाना चाहिए। हमने कहा था कि अगर मुमकिन है तो इमरान प्रोजेक्ट जजेस का, असल में जो मेन मकसद है वो है इमरान प्रोजेक्ट जजेस का खात्मा, क्योंकि इन्होंने सपारी ले रखी है कि किस तरीके से अदालती बिसाखियों के ज़रिए इमरान खान को फिर से इक़्तिदार में लेके आना है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैं एवं नहीं कहता, हवा में भी नहीं कहता कि जी ये फिर इन्होंने ये प्लान किया हुआ है आके फिर किस तरीके से शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इनको जो है मक्खू ठपना है। बात ये है, अब बात सिंपल सी है कि मक्खू ठपना है तो अब किन का ठप्पा जाए। साहब ज़रा इमरान प्रोजेक्ट का मक्खू ठपना चाहिए, जो फितना है, जो इंतशार है, जो फशार है इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस रियासत के ख़िलाफ़, इस आइन के ख़िलाफ़, इस जमहूरियत के ख़िलाफ़ और इवन के अदलिया आज़ादी के ख़िलाफ़। आज ये यूथड़े हमें कहते हैं वो जी ये आइनी तरमीम जो है वो अदलिया आज़ादी पर हमला है। वो भाई अदलिया आज़ादी तो आपके इमरान प्रोजेक्ट के जजेस ने मसलूब कर रखी है ना, जो आइन को मान रहे हैं ना कानून को मान रहे हैं, ना खुदा खौफी भी नहीं है ना, ठीक है। और वो सहूलतकारी में गोल्ड समेत पता नहीं कौन से आइन लेके आ जाते हैं। वो हकीकत तो है कि यूथनों का आइन क्या है, यूथनों की जमहूरियत क्या है। इमरान खान से इनकी जमहूरियत और आइन शुरू होता है और बुशरा पिंकी पीनी पर जाके ख़त्म हो जाता है। जिस तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन चला रहे हैं, ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ बुशरा और जो है इमरान खान है। और ये वो हक़ है। और दूसरी बात ये है कि कहा जा रहा है कि जी ये हुकूमत की शिकस्त है। और हुकूमत की भला कौन सी शिकस्त हो गई, ये जी आइनी तरमीम पास नहीं हुई। ओ भाई आइनी तरमीम तो पेश ही नहीं हुई, पास क्या होती। सिंपल सी बात है, आइनी तरमीम अगर पेश होती फिर पास ना हो सकती तो हम और आप कह सकते थे कि भाई ये हुकूमत की शिकस्त है। वो तो भी पेश ही नहीं हुई, उस पर तो भी इत्तफाक़ राय किया जा रहा है। देखिए बात बड़ी सादा सी है कि एक खसूसी कमेटी बनी सही खुर्शीद शाह की सरबराही में, जिसका टोटल मैंडेट भी यही है कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए, जिसमें ख़ुद यूथड़े भी शामिल हैं जो हादसाती तौर पर। ये बैरिस्टर गौर, यार मुझे बताओ, ये बैरिस्टर गौर कभी MNA बन सकता था? नहीं बन सकता था ना, ये तो हादसाती तौर पर आ गया, ठीक है। ये शेर अफजल मरवत हादसाती तौर पर सियासतदान बन गए, हादसाती तौर पर रुकन कौमी असम्बली बन गए। बात यह है कि इस टाइम भी पार्लिमान में बड़े बड़े ज़ीरक सियासतदान मौजूद हैं, सही खुर्शीद शाह है, ख्वाजा आसिफ हैं, खुद शहबाज शरीफ है। इस टाइप के भाई हम जब ये लोग मौजूद हैं तो हमें मायूस नहीं होना और हमें इन पे एतमाद रखना है, इनको मज़ीद हिम्मत देनी है, इनको पीछे नहीं हटने देना। असल चीज़ ये है यानी तरमीम पे हमने कायल किया, कितने अरसे से हम कह रहे हैं हम जी एस्टेब्लिशमेंट लेके ये भाई ये हमारी इख्तरा है, ये हम चाहते थे। बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हम समझते हैं कि भाई इन जजेस को किस तरीके से इनका मक्कू ठप्पा जाना चाहिए। ये जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे रोला डाल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो 2006 में बीबी शहीद कह के गई थी, ये विजन उनका था, पूरा उसके ऊपर वर्क कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो 18वीं तरमीम में पास नहीं हो सकी। वो एक और रीज़न है, एक और इशू है। लेकिन अब भी बात यह है कि मायूसी नहीं है और अभी तरमीम का जो सेहरा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सर ले लिया है और हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह वो पास कराएंगे, क्योंकि कल वो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म से मिले। पहले वज़ीर-ए-आज़म से गए, वज़ीर-ए-आज़म से मिले, शहबाज शरीफ से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और उनसे उन्होंने मैंडेट लिया, जो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने उनसे मैंडेट लिया कि ये तरमीम जो है वो अब आप मेरे ज़िम्मे डालें, मैं जानूँ और ये तरमीम जाने, मैं जानूँ और ये इत्तफाक़ राय जाने, मैं पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, मैं
पार्लिमानी पार्टी के दरमियान इत्तफाक राय मैं पैदा करूँगा। शहबाज शरीफ ने उनको गो ऑन किया, कैरी ऑन किया, तो फिर उन्होंने कहा मैं मुल्ला फजल रहमान से मीटिंग करता हूँ। तो फिर उसके बाद वो मुल्ला फजल रहमान के पास पहुँचे, मुल्ला साहब के साथ उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई और फिर जो है उसके बाद ख़ुद आपने अगर वो सईद खुर्शीद शाह की टाक सुनी हो, वो भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा मुल्ला साहब के साथ हमारा इत्तफाक हो चुका है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो हो चुका है। अब आईनी तरमीम बहुत बड़ी लंबी है, ये 26वीं आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ पे इत्तफाक हो। बात ये है कि अब मामलात यूँ चल रहे हैं कि जिन चीज़ों पे इत्तफाक होगा उनको एक तरफ करेंगे, जिन पे इत्तफाक नहीं होगा उनको एक तरफ करेंगे, और जिन पे इत्तफाक नहीं होगा उन पे इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर उन पे इत्तफाक राय पैदा ना हुआ तो फिर उनको शायद छोड़ दिया जाए कि बाद में जब इत्तफाक राय होगा तो उनको बाद में देख लिया जाएगा, और जिन पे इत्तफाक राय हो चुका होगा उनको जो है वो पेश कर दिया जाएगा, उनको पास भी करा लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो खुद हमने ये भी सुना कि खुद तहरीक इंसाफ ने भी मशहूर रजामंदी ज़ाहिर की है, मुल्ला फजल रहमान साहब भी उस पर राज़ी हुए हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो ज़रूर कैम होनी चाहिए। बाकी तरमीम है, अच्छा उन तरमीम में कुछ ऐसी तरमीम हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि जिस पे शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी शायद एतराज़ हो। बात देखें जो हकीकत है, और कुछ तरमीम है जिस पे मुल्ला साहब को भी एतराज़ हो, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ख़ासकर आर्मी से मुतल्लिक आर्मी कोर्ट्स का क़याम है। आर्मी कोर्ट्स तो ऑलरेडी कायम है, लेकिन उसमें ट्रायल और बहुत सारी चीज़ें कुछ यानी कि इख्तियारात आर्मी को दिए जाने हैं, और उसमें मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि चेक पोस्टों का क़याम और वहाँ पे जो है वो फौरी कोई फ़ैसले का है। ये सारी चीज़ें इस टाइप की अभी चीज़ें सामने नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो मैं ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो ये समझ रही हैं कि हमें अपने हाथ कटा के फ़ौज को नहीं देने चाहिए। ठीक है, ये उनकी राय हो सकती है, उनकी राय का भी एहतराम है, और यही तो जमहूरियत है ना। तो अब उसमें बात ये है कि ये जो पूरा पैकेज है, इस पैकेज में जिन नुकात पे जो है वो इत्तफाक राय हो जाएगा वो पेश हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। और ये इंशाल्लाह ये 30 सितंबर तक पहले होपफुली पास भी हो जाएगी, पेश हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। और वो जो यूथड़े चले गए ना कि जी पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाओ, ये ज़ाबिर ज़ुबैरी और ये जो प्रॉक्सी हैं हामिद खान की, इमरान खान की, और तो भाई तरमीम से दुनिया की कोई कुव्वत कोई ताकत नहीं रोक सकती पार्लिमान को। ये पार्लिमान का इख्तियार है, ये कोई आपका इमरान खान का इख्तियार नहीं है, ना ही गोल्ड स्मिथ का इख्तियार है, ना ही ये मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर का इख्तियार है। ये इख्तियार जो है ना वो पार्लिमान को अवाम ने देन किया हुआ, और उनसे कोई नहीं छीन सकता। कानून साजी का, आइन साजी का कोई नहीं छीन सकता। ये जो है वो आपके सहूलतकार जजेस जो हैं वो कुछ भी कर लेना, फिर भी वो नहीं रोक सकते। चाहे वो गोल्ड स्मिथ का आइन लेके आ जाएं या इसराइल का आइन भी यहाँ पे अपने सामने रख लेना, तो भी वो नहीं रोक सकते, या भारत के आइन को भी ले आए तो भी वो नहीं रोक सकते। ये हकीकत है, तरमीम करना पार्लिमान का इख्तियार है, और उस इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, और ये जी आर्टिकल 6 लगाओ, आर्टिकल 6 तो आप पे लगना है, आर्टिकल 6 तो इमरान खान पे लगेगा, आर्टिकल 6 तो कासिम सूरी पे लगेगा। उस वाले तो फैसले मौजूद हैं, खुद आपके सहूलतकार जजेस के फैसले मौजूद हैं जो कुछ आपने किया। तो बहरहाल अब मायूसी नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अब सेहरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने सर बांधा है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी देखिए नौजवान है और वो मुतहरिक है। उनमें उनकी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इसमें क्या इंटरेस्ट है। देखिए बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि बिलावल ने क्यों इसमें रजामंदी की, और बिलावल का एक इंटरेस्ट है और वो बड़ा समझने के लायक है, क्योंकि 2006 में उसकी वालदा मोहतरमा जो शहीद हो गई बीबी बेनज़ीर भुट्टो, उसने 2006 में ये विज़न दिया था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए, क्योंकि वो बीबी भी यही समझती थी कि ये कत्ल, गारत और चोरी, डकैती और फांसी के मुकदमा सुनने वाले जजेस जब इनके हाथों में आईने पाकिस्तान की तशरीह का इख्तियार देंगे तो ये आईने पाकिस्तान को भी फांसी पे लटका देंगे, आईने पाकिस्तान का भी ट्रायल करेंगे। और हमने देखा कि आईने पाकिस्तान का ट्रायल हुआ। देखें 63A में ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन को रीराइट नहीं किया। ये मखसूस नशिस्तों के केस में मैं आपको माजी की बात नहीं बता रहा, वो बात बता रहा हूँ जो आपके और मेरे जहनों में अभी तक नक्श है, आया है, ठीक है। और ये मखसूस नशिस्तों के केस में 2 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, बल्कि 2 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा है कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आइन को लटका दिया, आइन को तोड़ दिया और आइन से मावरा चले गए हैं।
तो ये वही कह रहा हूँ कि इन्होंने आइन को भी फांसी पे लटका देना है। और अनफॉर्चुनेटली अब तो अदली आज़ादी इन्होंने मसलूब कर रखी ना। ये जो संग मरमर की सुप्रीम कोर्ट की चमचमकाती बिल्डिंग है ना, ये आपको बेसिकली इसमें अदली आज़ादी को इन्होंने गला घोंट के उसका मकबरा बना दिया है। और अदली आज़ादी का भी मकबरा बन गया और वहाँ पे जो इंसाफ है वो भी जो है वो कत्ल हो गया। और बल्कि अब ये कत्ल का बन चुकी है, क्योंकि इनके नज़दीक ना इनको आइन पसंद है, ना इनको पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद है, ना इनको पार्लिमान की सुपरमेसी पसंद है। इनको एक चीज़ पसंद है और वो है तो इमरानी सहूलतकारी, कि इमरान के लिए कैसे सहूलतकारी करनी है। अब इनका तोड़ ज़रूर होना चाहिए। पार्लिमान में बैठी हुई तमाम जमातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और वज़ीर कानून से, इन सब से, कि आपको हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए। और ये अब तरमीम आपकी बका है, आपकी बका है इस तरमीम में। इन तरमीम में अगर आप लेके आओगे तो आप बाकी रहोगे, आपकी सियासत बाकी रहेगी, वरना सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। बहरहाल ये तो अब तक की अपडेट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।